आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ रोप इज रैप्ड सेवरल टाइम्स अराउंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर and mass 30 kilogram. What is the angular acceleration of the cylinder if the tension in the rope is 40 Newton and it turns without friction? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है 0.2 मीटर। क्लियर। अब इस सिलेंडर को हमने एक रस्सी से क्या कर दिया है, लपेट दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि इस सिलेंडर के इर्द गिर्द हमने एक रस्सी को रोटेट किया है और उस रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, वो है 40 न्यूटन। इस सिलेंडर का मास कितना है, वो है 30 किलोग्राम। साथ में जब ये सिलेंडर इस तरह से रोटेट करेगा तो इसमें से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हमने उस एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या करना है, मालूम करना है। मजीद स्टेटमेंट में यही कह रहा है कि जब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है यानी इसमें से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स मौजूद नहीं होगी। यानी विदाउट फ्रिक्शन फोर्स वाला कंडीशन है, सिंपल कंडीशन है। अब सबसे पहले हमने स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालना होगा। तो जो गिवन डेटा है उसमें से मास है जो कि 30 किलोग्राम के बराबर है, रेडियस है वो 0.2 मीटर के बराबर है और जो टेंशन है यानी फोर्स है वो किसके बराबर है, वो 40 न्यूटन के बराबर है। रिक्वायर्ड क्या है, हमने किस चीज को निकालना है, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। वी नो दैट, इसके लिए आप लोगों ने इस चीज को याद रखना होगा, यानी फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी अगर हम न्यूटन की सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज देखें तो वो किसके बराबर है, यानी टार्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसा कि हमें मालूम है लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज में न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बराबर होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। बिल्कुल इसी तरह से जो न्यूटन का सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज वो है टार्क इज इक्वल टू आई एंड अल्फा। हमने किस चीज को निकालना है, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को निकालना है। तो इसके लिए हमने आई को बुथ साइड डिवाइड करना होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है टार्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैंने इक्वेशन 2 कहा। अब अगर इधर हम मजीद देखें तो याद रखना स्टूडेंट, जो टार्क की वैल्यू है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट में गिवन नहीं है और इसी तरह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है सिलेंडर की वो भी डायरेक्टली स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। तो हमने टार्क को भी इंडिविजुअली निकालना होगा और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी इंडिविजुअली निकालना होगा। आल्सो वी नो दैट, यानी टार्क को मालूम करने के लिए हमें पता है, हमें मालूम है जो टार्क है वो किसके बराबर होता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा आर एफ साइन थीटा के। लेकिन यहां पर आर और एफ के बिटवीन जो एंगल है वो क्या है, वो 90 है। तो अगर एंगल 90 है, साइन 90 किसके बराबर, वो 1 के बराबर होता है। तो इसीलिए मैंने इसको आर एफ ही लिखा है। तो आप लोगों ने अब करना क्या है, आप लोगों ने इक्वेशन 3 को टार्क की वैल्यू इक्वेशन 2 में क्या करनी है, पुट करनी है। तो मैंने टार्क की जगह पर क्या पुट कर दिया, आर एफ। अब इसके बाद हमने मजीद क्या करना है, हमने अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को निकालना है। आल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय, इन सिलेंडर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर है, 1/2 mr स्क्वायर के। स्टूडेंट ये जो वैल्यू है इसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों को न्यूमेरिकल में बताया था कि बुक में एक टेबल है उसको याद करना इंतहाई जरूरी है। वहां पर आपको डिस्क की, स्फीयर की, इस तरह से मजीद कुछ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। तो वहां से आप लोगों ने इसको याद रखना होगा क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए भी इंतहाई जरूरी है और एमसीक्यूज के साथ साथ हमने इनको न्यूमेरिकल में भी यूज करना होता है। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है इसको आप लोगों ने इक्वेशन 1 में आई की जगह पर पुट करना है। क्लियर। जब हमने इसकी जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट की तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या बन चुका है, आर एफ डिवाइडेड बाय 1/2 mr स्क्वायर। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है क्योंकि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबकी वैल्यू अब गिवन में है। तो जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है 1.33 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
यानी जब ये सिलेंडर इस तरह से रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस 0.2 मीटर है और टेंशन 40 न्यूटन है और इसका मास 30 किलोग्राम है, तो इसमें से जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, 1.33 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जरूरी ये है कि आप इस इक्वेशन को याद रखें और इस इक्वेशन के बाद फिर इस चीज का ख्याल रखना होगा कि नेक्स्ट हमने टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना है, निकालना है। इसके बाद हमने वैल्यू को पुट करनी है, तो फाइनली हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी।